नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आने वाले दिनों में 4 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है। उसमें तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इन सभी में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है और यहां मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के एक राज्य को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में बीजेपी ने तय किया है कि वो चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। एक राज्य जो है जहां पहले से मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो है मध्य प्रदेश, जहां शिवराज सिंह चौहान को मैदान में पीएम फेस बनाकर उतारा गया है क्योंकि उनके काम को जनता ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो एक अच्छा चेहरा है, उनकी छवि अच्छी है, उन्हीं के चेहरे पर यह भी चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी 3 राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं को और कार्यकारिणी के लोगों को, सांसद और विधायकों को यह कहा गया है अपने अपने क्षेत्र में वो काम करें। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद में तय किया जाएगा। और यह ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कि कर्नाटक का चुनाव हुआ, वहां जिस तरह से येदियुरप्पा को साइड किया गया उसका दुष्परिणाम देखने को मिला। लोग विरोध में हो जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो ये तो किसी से छुपा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से हमेशा बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा रही हैं कि कब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कोई नहीं कह सकता। इस बार फिर से यही कहा जा रहा है कि उनका एक अपना गुट है, उनके लोग हैं, उनका एक क्षेत्र है, उनका एक रुतबा है और इसीलिए सरकार में जो इस समय आने की कवायद है पहले उस पर ध्यान दिया जाए। और आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्रियों ने वहां जो सरकार के 9 साल हैं केंद्र सरकार के, उसको लेकर के केंद्र सरकार का जो जनसंपर्क अभियान है उसकी शुरुआत वो की है कि सरकार के 9 साल, इसको भारतीय जनता पार्टी केंद्र के कामों को जनता के बीच लेकर जा रही है। अलग अलग वर्गों को उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक्स आर्मी मैन, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सभी वर्गों में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसको लेकर के जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्रियों को सबसे पहले उन राज्यों में बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके साथ साथ जो वहां के सांसद हैं उनको भी ये कहा गया है कि भाई आप अपने क्षेत्र में पूरा समय लगाएं और जनता के बीच जाएं और वहां जो सरकार है उनके आप जो काम उन्होंने नहीं किए हैं उसको उजागर करें। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान व्यक्तिगत रूप से मैंने और मेरे जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने सारा जो हिसाब किताब देखा, वहां लोगों से बातचीत हुई है। वहां तो आप देखिए कि सबसे जो बड़े मुद्दे हैं उनमें एक तो यही है कि अशोक गहलोत सरकार के चलते आप सोचें कि भारत में सबसे महंगा अगर कहीं तेल है, पेट्रोल और डीजल, राजस्थान में है। वैट कम नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे कि हम महिलाओं को मोबाइल देंगे। अब चुनाव आया है तो उनको याद आया कि महिलाओं की वोट कैसे लेनी है। कर्नाटक में उन्होंने 2000 रुपया महिला जो मुखिया है परिवार की उसको देने का घोषणा कर दी, बस यात्रा फ्री की घोषणा कर दी। तो यहां उनको लगता है मोबाइल फोन घोषणा करेंगे अगर 4-5 हजार का तब उनको कुछ वोट मिलेगी। वो कह रहे हैं कि साहब बिजली फ्री करेंगे, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। तो राजस्थान की जनता ये सवाल कर रही है कि भाई 4.5 साल कहां थे आप? तब सवाल नहीं आया आपके दिमाग में, तब ख्याल नहीं आया जनता का। अब 4-5 महीने बचे हैं तो आपको लगता है कि अब तो जनता पूछेगी। तो मुंह बंद करने के लिए एक तरह से मैं इसको रिश्वत कहता हूं। ये तो रिश्वत है कि आप मुंह बंद कर दो, सत्ता में आ जाना, फिर से वही दोहराना। पिछली बार सरकार में आने के पहले क्या क्या वादे नहीं किए थे। हम आएंगे तो हम घोटालों की जांच करेंगे, पेपर लीक की जांच करेंगे, हम आएंगे तो वैकेंसियां निकाल देंगे और हम आएंगे तो सत्ता में किसानों का 10 तक गिनती गिनते तक तो लोन खत्म हो जाएगा। मैंने खुद जयपुर के ग्रामीण अंचल में देखा है जहां राज्यवर्धन राठौर सिंह की जो लोकसभा है उस एरिया में मेरी लोगों से बात हुई। वो कहते हैं जी ऐसे बहुत लोग अभी भी गांव में हैं जिनका 1 रुपया भी लोन माफ नहीं हुआ। किस तरह का फ्रॉड किया गया, ये फ्रॉड है।
क्या आप वादा करते हैं? राहुल गांधी 10 तक गिनती गिनते हैं, पूरा 5 साल लगभग होने को आया, अभी तक लोन माफ नहीं हुआ, फिर वही झूठा वादा। फिर आप सोचते हैं कि जनता बहकाए में आ जाएगी, क्योंकि लोग गांव गांव जाके तो पूछते नहीं है कि भैया तुम्हारा लोन माफ हुआ कि नहीं हुआ। मीडिया में आता नहीं है, क्योंकि मीडिया का कवरेज क्या है, ज्यादातर शहरों में कवर कर लिया, हाँ भाई ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, मैनेज हो जाता है सब। कौन गांव इंटीरियर में जाके पूछे? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा और मुझे दुख भी है इस बात का। मतलब मैं सोच नहीं सकता कि भारत के अंदर जब आजादी का 75वां वर्ष हम कह रहे हैं, आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, ऐसे में मेरे देश के अंदर अभी भी कुछ गांव ऐसे हो सकते हैं जिनकी महिलाओं को सर पर मटका रखकर 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से पानी लाने में मजबूर होना पड़े। मैं तो सही में आश्चर्य में हूं कि मोदी जी कह रहे हैं हर घर नल जल से योजना, और आज हम कहां हैं? कांग्रेस शासित राज्य में क्या जनता को आप वादा कर रहे हो? उस माता को, महिला को जो गांव की है, राजस्थान की, जिसके घर में पानी नहीं है, 6 किलोमीटर दूर से वो सर पे पानी रख के ला रही है। मुझे महिलाओं ने, माताओं ने दिखाया कि हमारी टांट का बाल उड़ गया हो। टांट मतलब सिर को बोलते हैं, मटका रख के लाना है, वो घिस घिस के सर के बाल उड़ गए उनके बीच में से। आप कह रहे हो उन्हें फोन दे देंगे, मोबाइल फोन देकर के वो सर का बाल वापसी आ जाएगा। मोबाइल फोन से प्यास बुझ जाएगी? प्यास तो पानी से बुझती है। और ताज्जुब की बात यह है कि मोदी सरकार यानी केंद्र की योजना है, उस योजना का पैसा भी दे दिया गया इनको कि भैया पाइपलाइन बिछाओ और हर घर में, गांव में टंकी लगाओ, पानी पहुंचाओ। वो पैसा खा गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आप कहते हो सत्ता में आएंगे, तो आप हाल देख लीजिए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में है, धर्मांतरण हो रहा है, एक तुष्टीकरण चल रहा है बस कि वो वर्ग नाराज ना हो जाए। जनता सड़कों पर उतर गई है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, घोषणाएं कर दो बस आप, इसमें क्या जाता है। तो राजस्थान की जहां तक मैं बात कर रहा था, राजस्थान में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। हालांकि पहले से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की फ्री रेवड़ी कल्चर को डेवलप किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने उसकी दिल्ली और पंजाब से शुरुआत की, अब वही रास्ता कांग्रेस ने पकड़ा है, वो हिमाचल में अपना दिया, कर्नाटक में अपना दिया, और अब छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान या तेलंगाना, यहां भी ये घोषणाएं करने पर लग गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा गई थी, तो वाड्रा जी जाके वहां घोषणा कर आई, हम 1500 रुपए हर महिला को देंगे। भैया रिश्वत काहे दे रहे हो? काम गिनवाओ ना अपने किसी कांग्रेस शासित राज्य का कि देखिए हमारी सरकार, जैसे बीजेपी वाले गिनवाते हैं, ठोक के कहते हैं कि देखिए जैसा काम योगी बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में किया, कि क्या अपराधियों की शरणस्थली हुआ करती थी, अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार, वसूली, इसके लिए बदनाम यूपी था। आज देख लीजिए यूपी कैसा है। भारत ही नहीं, दुनिया में उदाहरण दिया जाता है। ऐसा क्या कांग्रेस कहीं ठोक के कह सकती है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मेरा सवाल है कि आप रैली में, चुनौती है, चुनौती मेरी तरफ से कि आप रैली में जाइए, मध्य प्रदेश रैली करेंगे, जब राजस्थान रैली करेंगे, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, वहां खड़े होकर मंच से, जहां भी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चल रही हैं, गिनवाओ उनके काम, बताओ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है कांग्रेस शासित राज्य में। बताइए आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी लगाई। बताइए आपने महिलाओं के लिए कितना काम किया। बताइए आपने कितने अस्पताल और स्कूल खोल दिए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने किलोमीटर आपने गांव में सड़कें बनाई, हाईवेज बनाए। बताएं तो मैं जानूंगा कि कांग्रेस काम करने वाली है, जनता की चिंता करने वाली है। दलितों, शोषण, वाम, कितनी बातें गिनवाते हो आप कि आदिवासी, इनके लिए काम नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस गिनवाए। आदिवासी हैं ना राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गिनवाए जरा कितने आदिवासी क्षेत्रों में आपने अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, महिलाओं के लिए काम किए,
उनके लिए क्या कल्याण के काम किए, कितने लोग जो झुग्गी में रह रहे थे आपने पक्के मकान बनाकर दिए। चुनौती है मेरी कांग्रेस को कि अपने काम गिनवा कर दिखाए, तो ये रिश्वत देना बांटना बंद करे और अपने काम के आधार पर वोट ले। अब आप देखें आएगी ना भाजपा को बहुत लोग सलाह देते हैं, मुझे भी लग रहा था कि यार जब ये आम आदमी पार्टी इस रास्ते पर चल रही है, कांग्रेस फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, ये मोदी जी को क्या जाता है, बोल दें, बोलने में क्या जा रहा है, हम भी देंगे 50 किलो चावल, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बिजली फ्री, क्या हो गया। लेकिन नहीं, मुझे लगता है फर्क दिखता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई फ्री की बात नहीं करी, तो हाईवेज बने, सड़कें बनी हैं, गांव से कनेक्टिविटी जुड़ी है, आज बिजली 24 घंटे आ रही है। आज यूपी में मैं कह सकता हूं, यूपी का रहने वाला हूं, भीषण गर्मी में जब बिजली की कटौती 12-12 घंटे होती थी, मेरा तो अब समय याद करता हूं तो तार टूट गया तो 3 दिन से पहले नहीं जुड़ेगा, ट्रांसफार्मर उड़ गया तो हफ्ते से पहले लगने की उम्मीद नहीं है। मोहल्ले में चंदा किया जाता था, लाओ भाई ट्रांसफार्मर लाना है, जेई को रिश्वत देनी है। आज एक फोन कॉल करिए, मैं करता हूं, रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, आप कॉल करिए, आपके घर लाइनमैन आता है, लाइट ठीक करके जाता है। ये अच्छा है कि फ्री की बिजली चाहिए जो आएगी नहीं। मैं आज चैन की नींद सोता हूं। ये चुनौती है कांग्रेस को, क्या वो ऐसा कहीं वादा कर सकती है कि हमारी जहां सरकारें हैं हमने ये काम किया है, ये हमारा मॉडल है और वैसा राज्य हम इसको बना देंगे। अगर कांग्रेस ऐसा कर पाई तो फ्री की रेवड़ी बांटने की बात ही नहीं आएगी। क्या कांग्रेस के नेता ऐसा करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, इस तरह के सवाल उठाएं, पूछें, चुनौती दें। तो भाजपा शासित राज्यों में आप देखें, मध्य प्रदेश के अंदर मैं तो देख रहा हूं कैसी कार्रवाई हो रही है जिहादियों पर। कोई कट्टरपंथी हो जरा कुछ करके दिखाए, तत्काल मामा जी का भी आजकल बुलडोजर चलने लगा है। तो ये फर्क है और ये फर्क दिखाई दे रहा है। राजस्थान के अंदर जिम्मेदारी दे दी गई है। वहां आपको बता दूं, अभी जो खबरें आ रही हैं कि बड़ी एक मीटिंग दिल्ली स्थित मुख्यालय पर बीजेपी के हुई है, उसमें बड़े कुछ परिवर्तन, जिसमें जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। और वहीं आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष और जो सीपी जोशी हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, उनको जयपुर शहर में लगाया गया है। और नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौर, इनको चुरू क्षेत्र में लगाया गया है। सांसद राज्यवर्धन राठौर, ये झोटवाड़ा में इनको जिम्मेदारी दी गई है। और जो राज्यसभा सांसद हैं घनश्याम तिवारी, उनको सीकर, और जो मध्य एमपी हैं सांसद हैं दिया कुमारी, इनको जो है राजसमंद और व्याबर में लगाया गया है। और जो सांसद हैं पीपी चौधरी, उनको पाली जिले में लगाया गया है। यानी जिले बांट दिए गए हैं, जहां जहां भाजपा की स्थिति कुछ कमजोर है वहां इनको उतारा गया है। जहां तक सीएम की बात करें, जैसा मैंने कहा पहले से घोषणा नहीं है, लेकिन कुछ नामों की चर्चा है, जिसमें अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उनकी चर्चा है। इसी तरह राज्यवर्धन राठौर जो कि आर्मी से आते हैं और आप देखिए तेज तर्रार और युवा नेता हैं, उनका नाम चर्चा में है। इसी तरह जैसा नाम मैंने पहले बता दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो एक नाम रहता ही है। लेकिन मोदी जी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। और इसी तरह इस बार भी आप देखेंगे कि एक युवा चेहरा आपके सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव के बाद सामने आ सकता है। और ये मैं दावे से कह रहा हूं कि सब लोग उनके लिए सहमति जताएंगे, क्योंकि वो नाम ही ऐसा होने वाला है, ऐसा मेरा आकलन है। आपकी क्या राय है? आप में से जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा जो ये विश्लेषण है ये कैसा लगा, और जो विषय रखा गया है उसमें कुछ आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है। जरूर अपनी राय रखें और आपका प्यार इसी तरह बना रहे। तो वीडियो को इतना शेयर करें कि जिन राज्यों में चुनाव है ये हर व्यक्ति के पास तक पहुंचे। वंदे मातरम।